काउंटर का डर उन्होंने जाहिर किया, आपने उसके बाद कोई स्टेप नहीं लिया है? आपने नहीं देखा कि हमारे सम्मानित सांसद उनके भाई को जो है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक साजिश के तहत उनकी पुलिस की हिरासत में हत्या करा देती है। ऐसे तो उनका इनकाउंटर हो जाएगा आजम खान का, आप बस ऐसी बयान देते रहेंगे? देखिए बयान, अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का दुस्साहस करती है तो वो अपने लंका में आग लगाने का काम करेगी। जब उनकी मौत हो जाएगी, खुदा ना खास्ता अगर हो जाए इनकाउंटर, तो आप करोगे तो क्या उनको फायदा मिलेगा? अभी करिए ना। देखिए आजम साहब को जेल हो चुकी है, ठीक है, वो चुनाव में हो सकता है 2024 में दिखाई भी ना दें। इस सजा से समाजवादी पार्टी को सहानुभूति मिलेगी या समाजवादी पार्टी को उनके ना होने का नुकसान होगा? पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष की पार्टियों के जो कद्दावर नेता हैं, जो कि राजनीति को बदलने की हैसियत रखते हैं, ऐसे नेताओं को ऐन केन प्रकारेण चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है कि तरह तरह का षड्यंत्र कर रही है। और आजम खान जी का हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम ने अगर कम उम्र को अधिक उम्र बना करके सर्टिफिकेट बनवाया तो अब्दुल्ला का इसमें दोष माना जा सकता है। उसमें जो है तजीन जी को और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता संस्थापक सदस्य सर्टिफिकेट तो पिता और माता बनाते हैं ना, तो आजम खान उनकी पत्नी का ऐसा नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, हम अपने बच्चों का कोई प्रमाण पत्र बनवाने नहीं जाते, हमारे बच्चे बनवाने जाते हैं। यानी अब्दुल्ला आजम को बनवाया, कोई उसका प्रमाण है? अब्दुल्ला को माना जा सकता है। अब उसमें आजम खान जी को और उनकी पत्नी को घसीटा जा, ये भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी सपा के और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको जो है इन षड्यंत्रों में लपेट करके जो है चुनाव लड़ने से रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जो है आजम खान जी के परिवार के साथ पूरी कैसा साथ है आजम खान के साथ? कहाँ साथ? देखिए न्याय, ये मामला न्यायिक प्रक्रियाओं का है। यह मामला अगर प्रशासनिक स्तर का होता तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके चक्का जाम करते और जो भी लोकतांत्रिक तरीके होते हैं आंदोलन के, वह आंदोलन किया जाता। अभी एमपी एमएलए कोर्ट से हुआ है ना मामला। हमारे जिले में अफजाल अंसारी जी के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उनको ऊपरी अदालत से जो है स्टे ऑर्डर मिला, उनको बचाव का रास्ता भी मिला। तो एमपी एमएलए कोर्ट का जो आजम खान जी के परिवार पर जो मामला आया है, 7 साल का सजा सुनाई गई है, निश्चित रूप से जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ अपने पक्षकार जो आरएसएस की विचारधारा के जज हैं उनका दुरुपयोग करके उनके जमीन। लेकिन आप मुझे एक बात ये बताइए, 80 केस हैं आजम खान के ऊपर, अगर आपने कोई आंदोलन नहीं किया तो ये माना जाएगा साइलेंट पार्टी? अच्छा ये बताइए, आजम खान जी मुर्गी चुराने वाले हैं तो क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से? किया गया। और यह इस तरह का बताइए, इतने बड़े नेता को किताब चुराने का आरोप लगा दिया। इनकाउंटर का डर उन्होंने जाहिर किया, आपने उसके बाद कोई स्टेप नहीं लिया है? आपने नहीं देखा कि हमारे सम्मानित सांसद उनके भाई को जो है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक साजिश के तहत उनकी पुलिस की हिरासत में हत्या करा देती है। तो आजम खान ने जो शक जाहिर किया है, ऐसे तो उनका इनकाउंटर हो जाएगा आजम खान का, आप बस ऐसी बयान देते रहेंगे? देखिए बयान, अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का दुस्साहस करती है तो वो अपने लंका में आग लगाने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी भैया जब उनकी मौत हो जाएगी, खुदा ना खास्ता अगर हो जाए इनकाउंटर, तो आप करोगे तो क्या उनको फायदा मिलेगा? अभी करिए ना आंदोलन। देखिए मामला आ गया न्यायिक, हम लोग उस पर विचार करें कि न्यायिक तो सजा का मामला है सर, सजा का मामला। लेकिन जो उन्होंने अंदेशा जाहिर किया इनकाउंटर का, उस पर तो आपने कोई बयान नहीं दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील कपिल सिब्बल जी ने भी तो कहा ना कि न्यायपालिका का भी भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। यह दुरुपयोग इसी तरह से किया जा रहा। और निश्चित रूप से जो है हम लोगों को विश्वास है कि जल्द ही जो है आजम परिवार को जो है उच्च न्यायपालिका से निश्चित रूप से मदद मिलेगी। चलिए एक केस में बरी हो जाएंगे, बाकी केस का क्या होगा? सब देखा जाएगा। ये फर्जी तरीके से मुकदमे जो कायम किए गए हैं उनके ऊपर और जो आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल बुनियाद है। एक जैसे टपोरी कोई होता है उस पर जो दफा लगनी चाहिए, और यह छोटे छोटे मामले इस तरह से आरोपित करके जो उनके चरित्र को लांछित करने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया। अब देख लीजिएगा
2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गुंडागर्दी कर रही है, शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, न्यायपालिका में भी हस्तक्षेप कर रही है, यहाँ तक कि निर्वाचन आयोग जो निष्पक्ष माना जाता था वहाँ भी जो है गुंडागर्दी करने से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आई और जनता 2024 के चुनाव एक सवाल ये है सर आपसे, आजम साहब को जेल हो चुकी है, ठीक है, वो चुनाव में हो सकता है 2024 में दिखाई भी ना दें, ना अपील कर सकें वो, तो नहीं, मुझे अपील तो होगी, अपील का तो नहीं, महीने का डेट होता है। आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ चुनावी अपील, चुनाव में अपील नहीं करते, समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, ये तो अपील कर सकते थे ना, तो वो अब इस समय जेल में है, ठीक है, तो इस सजा से समाजवादी पार्टी को सहानुभूति मिलेगी या समाजवादी पार्टी को उनके ना होने का नुकसान होगा? ये देखिए, इसमें आप लोग जो है ना बेवजह की सहानुभूति मिलेगी नहीं मिलेगी, वो जेल गए सहानुभूति तो मिलना चाहिए ना। जेल ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर हो रहा है कि किस तरह से जो है कि गलत तरीके भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। सहानुभूति और ना सहानुभूति का वो मुद्दा अलग का, लेकिन हम लोग जो है जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो मामले होते हैं आजम जी को उससे बरी कराने के लिए हमारी पार्टी जो है पूरी तरह से जो है आपकी पार्टी चल रहा है। आपकी पार्टी मतलब उन्हें जो है लीगल उनको मदद देगी, आजम देंगे, ये हर स्तर पर देंगे। हर एक कार्यकर्ता जो है आजम खान जी को न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी, हमारा कार्यकर्ता तन से मन से धन से जो है पूरी तरह जुट करके काम करेगा।